हमने बुक की हेल्प ली है, इसमें बहुत सारी हमने चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ऐड की हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में सबसे पहले ये होता है कि जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से इमेज फॉर्म नहीं होता, तो हमें जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आती, ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब ये ग्लूकोमा क्यों होता है, इसका काज ये होता है स्टूडेंट्स के जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, आई के अंदर का प्रेशर वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब वो इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल भी तो होता होगा, नॉर्मल ये जो है जो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर 10 से 21 मिलीमीटर एमजी होता है हमारे पास। तो ये है ग्लूकोमा। अभी नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में हमारे पास है टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा में हमारे पास जो है वो 4 मेजर टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा होती है। ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसी तरह से एंगल क्लोजर, अक्यूट ग्लूकोमा कहते हैं, कॉन्जिगेंटल ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है। तो स्टूडेंट्स इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और इनमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, और एमसीक्यूज भी हमने लिखे हुए हैं साथ में कि कौन से एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। अब ये कुछ है, टोनोमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट में मेजर करेंगे। इंट्राओकुलर प्रेशर हम मेजर करते हैं टोनोमेट्री से। जो गैनिस्कोप है इससे हम क्या मेजर करते हैं, ये जो होता है एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस, इसमें हम क्या है प्रॉपर ड्रेनिंग चेक करते हैं। एक्यूएस ह्यूमर का, एक्यूएस ह्यूमर हमारे पास फ्लूइड होता है आई में, तो हम वो चेक करते हैं गायनोस्कोप के लिए। अभी ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है, हम इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है वो आई का देखते हैं। तो ये तीनों थे हमारे पास। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट्स चलते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लूकोमा। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लूकोमा में भी हम सबसे पहले एक्वेस ह्यूमर जो हमारे पास क्लियर फ्लूइड होता है आई में, तो ये एक्चुअली में जो है वो बैक पे बनता है एक्वेस ह्यूमर, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अभी ये जो है एक्वेस ह्यूमर, ये जो है ऑलवेज मेड इन द बैक ऑफ द आई, तो बनता बैक में है लेकिन वो सामने की तरफ आता है इंटीरियर चैम्बर में, ठीक है। तो इंटीरियर चैम्बर में आएगा। अभी क्या होगा कि जो इंटीरियर चैम्बर में जब आएगा तो वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी हमारे पास, तो ये सही से आ नहीं पाएगा हमारे पास। तो एक्यूरेसी ह्यूमर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज। अभी सिंपली हुई से दैट स्टूडेंट्स, तो एक्यूरेसी ह्यूमर डिक्रीज, इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इंट्राओकुलर जो क्रेनियल नर्व है सेकंड वो डैमेज हो जाती है। तो ये 3 स्टेप्स में पैथोफिजियोलॉजी थी ग्लूकोमा की। अभी हम जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स जो है ओपन एंगल ग्लूकोमा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा को क्रोनिक भी कहते हैं और ये इसको साइलेंट टाइप भी कहते हैं। अभी सब साइलेंट सिम्टम्स इसकी होती हैं, मोस्ट कॉमन है स्टूडेंट्स ये हमारे पास। तो एमसीक्यूज के लिए अगर मोस्ट कॉमन ग्लूकोमा पूछ ले वो कौन सा है, तो वो ओपन एंगल ग्लूकोमा जिसको क्रोनिक भी कहते हैं। इसके जो काज है वो अननोन है हमारे पास, ठीक है। तो इसका काज अननोन है। अभी हम बात करेंगे जो ऑप्टिक नर्व है ये जो है वो पुश हो जाती है प्रेशर की वजह से, और रेटिना भी बैक ऑफ द आइज। तो ये ज़्यादातर जो है वो फैमिलीज़ में रन करती हैं। जो अफ्रीकन पीपल होते हैं हमारे पास, ब्लैक पीपल होते हैं, उनमें ज़्यादातर ओपन एंगल ग्लूकोमा होने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट पीपल। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये 9 सिम्टम्स होती हैं मोस्ट पीपल्स में। तो इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरिफेरल साइड विजन आल्सो कॉल्ड ट्यूनल विजन। तो ट्यूनल विजन का एमसीक्यू आता है वो किस टाइप में होती है, तो वो ओपन एंगल ग्लूकोमा जो क्रोनिक है उसमें ट्यूनल विजन हो जाती है हमारे पास। तो ये रिमेंबर कर लेना आपने। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट ओपन क्लोजर अक्यूट ग्लूकोमा। ओपन ये जो होता है ये हमारे पास एमरजेंसी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है कि वैसे ह्यूमर जो है ना वो सडन ब्लॉकेज हो जाती है उसकी, ठीक है। एक्यूएस ह्यूमर इज सडनली ब्लॉक्ड, तो ये सीवियर होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। एमरजेंसी कंडीशन होती है हमारे पास, इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, एमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है स्टूडेंट्स हमारे पास। इसी तरह से बार बार चीज़ें वही रिपीट हो रही है, पेनलेस ही होगा एंड स्लो डैमेज विजन होती है हमारे पास। अगर एक आई में होगा तो दूसरी आई का भी रिस्क है कि वो भी सेकंड आई में भी अटैक कर सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास ड्रग है वो हमने नहीं देनी, जिसकी वजह से वो क्या करती है प्यूपल को डायलेट करती है, वो आई ड्रॉप्स ग्लूकोमा में नहीं देने हमने, ताकि ग्लूकोमा जो है ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की स्टूडेंट्स बात करें ओपन एंगल ग्लूकोमा की, तो वो हमारे पास जो है वो क्लाउडी विजन, नोजिया, वॉमिटिंग, रेनबो लाइक होल्स अराउंड लाइट है, रेड आई है हमारे पास, आई फील स्वेलन, एडिमा इन कॉर्निया हो जाता है। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी आपने याद रख लेने हैं। अभी हम स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास है ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसमें हम एक मेडिकल जो टर्म है सर्जरी करते हैं जिसको हम ओपन एंगल ग्लूकोमा में इसकी फुल फॉर्म है ट्रेबेक्लेक्टमी करते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है, तो ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। तो कुंज ट्रेबेक्लेक्टमी मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर इन ग्लूकोमा।
ओपन एंगुलर ग्लूकोमा में। अभी नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा। कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा में क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा जो है ना वो मोस्ट कॉमन बॉयज़ में होता है देन गर्ल्स में, और ये बर्थ बाय बर्थ होता है हमारे पास, और अब नॉर्मल डेवलपमेंट में लीकेज आ जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है हमारे पास, अब नॉर्मल डेवलपमेंट होती है बेबी। तो कॉन्जेनिटल जो ग्लूकोमा है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसमें से जो है वो MCQs आने के चांसेस हैं। इसमें क्या होता है कि जो है वो चाइल्ड फ्यू मंथ ओल्ड हो जाता है तो फिर उसमें सिम्टम्स शो होती हैं। अभी जो है सेंसिटिविटी टू लाइट और टेयरिंग, ये हमारे पास दोनों जो अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा है, तो इसका जो है ये MCQs बन सकता है। तो और भी है हमारे पास क्लाउडनेस ऑफ द फ्रंट ऑफ द आई, इनलार्जमेंट ऑफ वन आई, और दोनों आई भी हो सकती हैं और रेड आई हो सकती है, तो ये कॉन्जेनिटल था हमारे। सेकेंडरी ग्लूकोमा और या सेकेंडरी, तो ये हमारे पास कोर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से होता है। अभी स्टूडेंट्स ये यूवाइटस भी है। यूवाइटस क्या है, यूवाइटस हमारे पास ये होता है, यूवाइटिस ये होता है कि मिड ऑफ द आई जो होता है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है। सेकेंडरी ग्लूकोमा में ये याद रखना आपने, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स हम डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ेंगे ग्लूकोमा के। मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट का MCQ आ जाए तो वो टोनोमेट्री है, ठीक है। टोनोमेट्री करते, टोनोमेट्री में हम क्या मेजर करते थे वो पहले भी पढ़ लिया हमने, इंट्राओकुलर प्रेशर हम मेजर करते थे, तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह से ऑप्टिक नर्व इमेजिंग, हमने ऑप्टिक नर्व्स जो है ना वो देखनी है हमने। अभी पेपलरी रिफ्लेक्स में क्या है कि हम प्यूपल की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। रेटिना एग्जामिनेशन जो है वो हम किसी ऑप्थेल्मोस्कोप से करेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोप हमने पढ़ लिया था प्रीवियस। विजुअल एक्यूटी जो है वो भी हम स्नेल चार्ट से और विजुअल फील्ड भी मेजरमेंट करते हैं। गायनोस्कोपी भी हमने स्टूडेंट्स पढ़ लिया था, इसमें हम क्या देख रहे थे, चैम्बर देख रहे थे। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास हम एक मेडिकेशन देते हैं, तो ये MCQs में आ सकता है कि जो हम ओपन एंगल ग्लूकोमा है ग्लूकोमा है उसमें टॉपिकल बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट देते हैं। ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कैटरेक्ट के बारे में। कैटरेक्ट क्या होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे ग्लूकोमा और कैटरेक्ट। तो यहाँ भी चीज़ें हमने बहुत सारी ऐड की हुई हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके पास भी चीज़ें पहुँच जाएंगी पिक की सूरत में। कैटरेक्ट जो है इसमें क्या होता है कि लेंस के आगे जो क्लाउड आ जाता है जिसकी वजह से जो विजन है वो इम्पेयर हो जाती है। अभी ये मोस्ट कॉमन, ये MCQs भी है, मोस्ट कॉमन कहा जाए कि ये बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है कैटरेक्ट, ये आपने याद रख लेना। फिजियोलॉजी ऑफ विजन देने का मतलब ये है कि लाइट देखिए सबसे पहले आई में गई, आई से कोर्निया में गई, कोर्निया से प्यूपल और फिर से लेंस में। लेंस में क्या होता है कि वहाँ पे प्रोटीन जमा हो जाती है, फिर लेंस से आगे जो है वो लाइट नहीं जाएगी तो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अब रेटिना में नहीं गई लाइट, ठीक है, और इस तरह से ऑप्टिक नर्व ब्रेन में और इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो ये फिजियोलॉजी ऑफ विजन था हमारे पास कैटरेक्ट में। अभी पैथोफिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो लेंस है, लेंस में क्या है कि प्रोटीन बिल्डअप कर दी जाती है जिसकी वजह से जो लाइट है वो आगे नहीं जाती, और इसी तरह से क्या है स्टूडेंट लॉस ऑफ विजन हो जाती है। अभी कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सेल्स की ग्रोथ देखेंगे, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं हमारे पास, और जो आउटसाइड द लेंस होते हैं और जो ओल्डर सेल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, लेंस में धंस जाते हैं जिसकी वजह से क्या है कैटरेक्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स का हमारे पास जो है पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है, कैटरेक्ट की, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। अभी 4 टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट्स हैं हमारे पास। इसमें एज रिलेटेड कैटरेक्ट्स को हम सेनाइल कैटरेक्ट भी कहते हैं, जो नहीं था लिखा हुआ हमने ये बुक से ऐड किया है। और ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि मोस्ट कॉमन जो है वो टाइप्स कौन सी है कैटरेक्ट की। कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट्स क्या है, कॉन्जेनिटल ये पुअर डेवलपमेंट होती है बाय बर्थ, तो बाय बर्थ बेबी में होता है और ये बाद में भी हो सकता है, मे बी डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो ये कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट जो है ये भी सेकंड टाइप है। सेकेंडरी कैटरेक्ट की स्टूडेंट बात करें तो हमने सेकेंडरी ग्लूकोमा में भी कहा था कोर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से। इसी तरह से सेकेंडरी जो कैटरेक्ट है ये डायबिटिक कोर्टिकोस्टेरॉइड डायरेटिक की वजह से भी, और डायरेटिक्स और अल्ट्रावायलेट। अभी ट्रोमेटिक कैटरेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसमें क्या होता है इंजरी ऑफ द आई की वजह से होता है। अब काजेज बढ़े तो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास काजेज है स्टूडेंट, ये एजिंग है। एजिंग जो है ये MCQs में बार बार रिपीट हो रहा है। ट्रोमा की वजह से रेडिएशन, जेनेटिक्स भी हो सकती है, ठीक है। स्मोकिंग, अल्कोहल, मेडिकेशन की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। अब क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कैटरेक्ट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिसमें से जो है वो MCQs है। अर्ली साइन ऑफ कैटरेक्ट क्या है हमारे पास, लेट साइन ऑफ कैटरेक्ट हमारे पास क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स हम देखने वाले होंगे। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये हमारे पास क्या है कि स्लोली इसकी क्या है कि सिम्टम्स जो होती हैं, काज फ्यू सिम्टम्स होते हैं। अर्ली साइन क्या है, ये एमसीक्यूज है हमारे पास। अर्ली साइन में यह क्या है, क्लाउडी, ब्लरी, फोगी और फिल्मी विजन हो जाती है हमारे पास। तो अर्ली साइन आपने क्या करना है, याद करना है। अच्छा, इस पर्सन में क्या होता है कि बूढ़े पर्सन में नियर साइटनेस हो जाती है, जिसको हम सेकंड साइट भी कहते हैं, मतलब कि वो जो है दूर की चीज़ें जो है वो देख नहीं पाएगा। नियर साइटनेस यही होती है। और इसका जो लेंस होता है ना, डिस्कलर लेंस हो जाता है, जैसे कि लाइक अ फिल्टर, जो हम फिल्टर वगैरह यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि ये ग्लेयर, मतलब इसको ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं और नाइट को इसको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। अभी डे टाइम क्योंकि सन होता है, इसलिए डे टाइम भी इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी डबल विजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लेट साइन ऑफ कैटरेक्ट भी है, स्टूडेंट्स के लेट साइन ऑफ कैटरेक्ट पूछ ले तो ये हमारे पास क्या है, डबल विजन। उस पर्सन में क्या होती है, डबल विजन है ना, यानी उनको एक इंसान है, दो इंसान नजर आएंगे, ठीक है। तो ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज कर दी जाती है जैसे जैसे वो जो है मतलब जाता है। अगर तो बहाल होगा तो उसकी जो है वो फिर भी चेंज कर दी जाएगी ग्लासेस। अगर कैटरेक्ट में वो ज़्यादा इंक्रीज कैटरेक्ट हो गया, क्रोनिक में चला गया, तो फिर भी ग्लासेस जो है वो चेंज कर दी जाती है।